नाम है आपका पहले? भूमिका। कहाँ से हैं आप? यहीं बाड़मेर से ही है। किन किन क्लासों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरी बिटिया है जिसने अभी 8th पास किया, 9th में एडमिशन के लिए। 8th पास की, अभी 9th में एडमिशन होगा नेक्स्ट? हाँ जी, हाँ जी, 9th मतलब में। इसी सत्र से? हाँ जी, इसी से। ये जो है रिजोनेस अब बाड़मेर में आया, कोटा की प्रतिष्ठित संस्थान है, कोचिंग संस्थान मूल रूप से। क्या राय है जी और नीट के लिए बाड़मेर मुख्यालय पर संस्थान होनी चाहिए, ऐसी आवश्यकता है या बाहर बच्चों को भेजना चाहिए? आपकी क्या राय? सर होनी चाहिए और बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो घर से अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। जितनी अच्छी पढ़ाई वो घर पे रह के कर सकती है, और जैसी कोचिंग वहाँ मिलेगी वैसी यहाँ मिल जाएगी। फैकल्टी सारी वो जैसी वहाँ है वैसी यहाँ होगी, तो एक तो उसको मोरल सपोर्ट मिलेगा परिवार से, और एजुकेशन के लिए जितना भी सपोर्ट चाहिए वो इस संस्था से मिल जाएगा। फीस में कितना फर्क है वहाँ की और यहाँ की? इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। फीस में भी बहुत फर्क है, अच्छा। क्योंकि वहाँ की हर चीज महंगी है ना, स्थान, रूम, रसोईया, खाने पीने की सामग्री, हर चीज वहाँ महंगी होगी। हाँ जी, केवल बिल्कुल। फैकल्टी यहाँ महंगी हो सकती है। नहीं सर, उसमें भी रीजनेबल ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जैसे अपने परिवार में रहते हैं तो उसका भी फर्क पड़ेगा, वहाँ आना जाना और हॉस्टल में रहना। आज मैं पूरे टीवी चैनलों पर एक ही बहस देखता हूँ, कोटा में बच्चे तनाव में आ गए, जयपुर में आ गए, सीकर में आ गए। क्या वजह मानते हैं आप? एक तो घर से दूर रहते हैं, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा होता है वहाँ पे। आप अगर घर पे थोड़ी बहुत अगर उनको डिप्रेशन होता भी है तो हम उनको समझा सकते हैं, और थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए तो उधर घूम सकते हैं, पर वहाँ तो हर तरफ पढ़ाई पढ़ाई। और फिर वो देखता है कि साथ वाला इतना पढ़ रहा है और मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ, हालांकि उसकी पढ़ाई में वो क्वालिटी है या नहीं वो खुद डिसाइड नहीं कर पाता है। आप गृहिणी हैं या जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ और फिलहाल अभी हाउसवाइफ ही हूँ बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप वेल एजुकेटेड हैं, तो तनाव का कारण भी बता दीजिए, और बच्चियों के लिए कितना सुरक्षित होगा बाड़मेर का सेंटर? सर तनाव का कारण ऐसे है कि अब जैसे घर परिवार में भी आप देख लो, परिवार बड़े होते हैं कि परिवार वाले खुद ही बोल देते हैं कि उनका बच्चा है, उसका एडमिशन इसमें हो गया, उसका एडमिशन इसमें हो गया। हालांकि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। आप एक ही से तराजू से सबको नहीं तोल सकते हो कि सबका ही नीट में हो जाए या जेईई में हो जाए, क्योंकि हर बच्चे में क्षमता अलग है। हो सकता है वो प्रशासनिक सेवा में अच्छा कर पाए, उसकी रुचि अलग हो सकती है, पर ये सब परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं। तो हमें एक ही से कि अगर उसने नीट किया तो आपको भी नीट ही करनी है। आप तक रिजोनेस बाड़मेर कैसे पहुंचा? मैंने तो ये अखबार में ऐड ही देखा था, और बाकी आप अब बच्ची को एग्जाम दिलवाना है? हाँ जी। आपकी क्या राय है? माइक खुद ही ले लो आप। मेरी बच्ची 11th में है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे अभी बाहर लेके जाना पड़ता गुड़िया को, और पीछे एक छोटा बच्चा भी, फिर उसको भी नहीं छोड़ सकती, वो क्या मुझे से चलना नहीं है बाहर। आप कोचिंग संस्थान से क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हो, क्या संसाधन ये दे आप संतुष्ट हो जाए? मैं तो यही चाहती हूँ कि फैकल्टी अच्छी हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छी से अच्छी हो, जो हमें सुविधा कोटा में मिल रही है वो यहीं मिले। और फीस से समझौता नहीं? फीस से कोई समझौता नहीं। और ना पढ़ाई से समझौता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना फैकल्टी से समझौता? नहीं, बिल्कुल भी। बाड़मेर में आने से बच्चों के तनाव में कमी आएगी, आप क्या मानते सर हैं? आएगी जरूर, घर में रहेगा, घर के माहौल में रहेगा, फर्क पड़ेगा। लेकिन ये भी है ना, हर सप्ताह अगर आप लेने आगे, बच्चे से मिलने आगे, बच्चे ने घर जाने की जिद की तो सर पेरेंट्स को मन बड़ा करना पड़ेगा। सर त्योहार पर या छुट्टी पर ही ले जाए बच्चे को, ये भी तो है ना। सर मेरा तो क्या, घर पास में बिल्कुल 100 मीटर दूरी पर ही है, जो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा आराम से खुद ही आ सकता है, जा सकता है। राजबाला। आज आप कैसे पता रही हैं? मैं यहाँ की फैकल्टीज देखने आई थी। आप फैकल्टी का पता करना है। आप बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरे बेटे ने अभी 9th में एंट्री की है। किस जॉब में हैं आप? सर्विस में? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। पढ़े लिखे हैं? बीएड। आप केवल ये पता करने आए कि फैकल्टी का लेवल क्या है, सुविधाएं क्या है, ये पता करने के लिए? हाँ जी। अगर वही कोटा की जो रिजोनेस की फैकल्टी है, वही फैकल्टी यहाँ उसी वातावरण में पढ़ाई अगर बाड़मेर में हो, तो क्या कोटा और यहाँ में बच्चे कहाँ भेजेंगे आप? हम तो अच्छे से पढ़ाने के ही सोचे हैं। बाहर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है थोड़ा, क्योंकि बुजुर्ग साथ में रहते हैं और दूसरा बच्चा छोटा है। मतलब जिनके बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करनी है उनके लिए भी ये बेहतर है, दोनों काम हो जाएंगे।
माँ बाप की सेवा कर लो, बच्चा नजदीकी गया, आराम से आ सकता है। आप क्या मानते हो, बच्चा घर आना जाना वातावरण के नजदीक रहे, ये पढ़ाई ठीक है या 5-10 साल के लिए घर से दूर भेज दो? नहीं, घर से अगर पढ़ने के लिए जाता है तो वो क्या हमारी नज़र में रहेगा, तो उस हिसाब से ये तो बेस्ट ऑप्शन है। इनके पूरी क्लासें और स्कूल और हॉस्टल सब में कैमरे हैं, पेरेंट्स बच्चे को देख सकते हैं, उनका वीडियो ऑडियो देख सकते हैं, लाइव क्लासें देख सकते हैं, पूरा सिस्टम है। ये जरूरी है आज की सुरक्षा के लिए। बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है आज के जमाने में, जरूरी है, बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। ये नज़र में रहना उनके सही है, मतलब वो दिन में क्या एक्टिविटी कर रहा है वगैरह, ये चीज़ पता चलेगी। तो बाड़मेर में रिजोनेंस आया है, ये पहल अच्छी है अगर फैकल्टी और गुणवत्ता सही हो तो। आपका ये माना? हाँ, ये अगर होता तो अच्छा मतलब है ये यहाँ के बाहर। आज तक ऑप्शन नहीं था जी मेंस या इस तरीके कंपटीशन की तैयारी कराए। हाँ, बाहर ही भेजना पड़ता है, जोधपुर, जयपुर या जैसे सीकर, कोटा वगैरह। ये पहला प्रयास है। पहला प्रयास है तो अच्छा ही है। क्या नाम है आपका? संतोष। आज कैसे पधारे आप रिजोनेंस में? यहाँ बच्ची को टेस्ट दिलाने के लिए। कौन सी क्लास में बच्ची? 12th के एग्जाम दिए अभी। आप जॉब करते हैं? नहीं। बाड़मेर में रहते हैं आप? हाँ। बाड़मेर में रिजोनेंस आया है और जी नीट की तैयारी वो स्कूली शिक्षा के साथ हॉस्टल भी है, कोचिंग है, कोटा की टीम है और रिजोनेंस बाड़मेर में आ गया, तो क्या फर्क है कोटा और यहाँ में? यहाँ में अब बच्चे पढ़ेंगे तब पता चलेगा वो तो। और बहुत अच्छा लगा मेरी बच्ची ने, जब मेरे को पता चला ना यहाँ पे ये रेजिडेंस खुल रहा है और यहाँ सुविधा हो रही है, तब मैंने जाके बच्ची को बोला कि यही हो रही है सुविधा। तो बच्ची ने कहा कि सबसे पहले मेरे को कहा कि आप जाके पता करके आओ जल्दी से जल्दी, और यहाँ मेरे को वो सुविधा मिलेगी तो मैं यहाँ पहले चॉइस मेरी यहाँ की है। आज का पेरेंट्स बड़ा जागरूक हो गया, 100 बार विचार करेंगे, देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद बच्चों को, ये मतलब जागरूकता है। हाँ, जागरूकता आ गई जागरूक parents आ में। गई। हाँ, और पहले क्या कि किसी का बच्चा जा रहा साथ भेज दो, ऐसा मैंने तो देखा नहीं। किसी के वो स्कूल में एक दूसरे से गाइड लेते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, तो वो बच्चे आके बोलते हैं घर पे कि उनका बच्चा वहां जा रहा है तो मेरे को भी वही वहाँ जाना जाना है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू। बच्चों के पेरेंट्स जो है एकदम फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, आपके जमाने की क्या मांग है? एकदम फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, बच्चे पढ़ने लायक है और यहाँ बेटी का तो माँ के साथ फ्रेंडली व्यवहार होना ही चाहिए, होता है। हर विचार शेयर करना चाहिए बेटी को। हाँ, हर ताकि हमें पता चले कि बच्चे के साथ दिनचर्या में कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हम नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चा किसी और को जाके सुनाएगा तो उससे ज्यादा लोगों को, हमसे ज्यादा लोगों को जानकारी होगी भी इनका बच्चा क्या है क्या नहीं है। पहले अपने को पता होना जरूरी है। पहले बड़े बच्चे होते थे, बड़ी बेटी बड़ी हो गई, अब ध्यान रखो, आज तो बच्चे के जन्म के साथ केयर करना जरूरी है। आप क्या मानते हैं? जरूरी बच्चे जन्म से लेके अभी तक बड़े तक केयर करना बच्चा भले ही छोटा हो लेकिन पूरी केयर करनी जरूरी है। जरूरी, ध्यान रखना जरूरी है बच्चे का, पेरेंट्स की जागरूकता बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। है। ऐसे संस्थान अगर बाड़मेर में खुलते हैं तो बहुत अच्छा होता है, कहीं दूर भेजना नहीं पड़ता, माँ बाप की देख रेख में रहता है बच्चा। बच्चे आप का किसी को एग्जाम दिलाना है? हाँ, मेरे बच्चे को एग्जाम दिलाना है, कौन सी क्लास? 8th में आया है, 8th में। आपकी क्या डिमांड है? क्या कोटा नहीं भेजे, यहीं भेजते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं आपका ये हो जाए तो बच्चे यहीं भर्ती करें, क्या डिमांड है? अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा स्टूडेंट है तो फिर यहीं भेजेंगे, दूर क्यों भेजें? हमारी देख रेख में रहेगा बच्चा, हमें को दूर जाने की है नहीं टाइम। वातावरण फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, आज लोग पैसे की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन वातावरण और पढ़ाई के साथ समझौता के नहीं। साथ समझ। ये बात हाँ, मतलब पैसे की तरफ नहीं देख रहे आप। हाँ, नहीं आप फैकल्टी संस्कार शिक्षा से समझौता नहीं करेंगे, पैसे भले ही लेना है ले लो। ले लो। ये हमने ये एग्जाम दिलाया ना तो बच्चा का टॉपिक देखने के लिए कितना क्या होशियार है, ये नहीं इसलिए नहीं दे रहे अभी हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप मिले, ये नहीं बच्चे का लेवल क्या है, लेवल क्या है। ये पेरेंट्स में आज जागरूकता। हाँ, एक बच्चा मेरा 8th में भी पढ़ता है, वो भी आज एग्जाम देने आया है। उसने उसको पता चला ना तब वही 8th क्लास है, अभी वो छोटा ही है, 8th में ही है, तो उसने कहा कि हमें 8th से ही ये पता चलेगा ना, तो हम 4 साल, मेरे पास तो खूब टाइम पड़ा है, 4 साल पड़े हैं, तो मैं रेजिडेंस में इसी में एडमिशन लूंगा, 4 साल टाइम है, तो जब तक 12th के साथ ही मैं नीट क्लियर करके बताऊंगा, 4 साल टाइम मिलेगा तो मेरे को। ये बच्चे का सपना है। हाँ,
मतलब बच्चे आज खुल करके माँ बाप के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है लड़की का ही ध्यान रखो, आज का टाइम ऐसा है कि लड़के का भी ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि आज बेटा बचाओ बेटी बचाओ दोनों ही है। दोनों ही है।